जो पहले टीआरएस थी, बाद में बीआरएस बनी। तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम था उनका। बीजेपी राष्ट्र समिति बन गई, वो भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से। क्योंकि हम हुकूमत में नहीं थे, हम सरकार में नहीं थे, तो काफ़ी हद तक उनके खेल चल गए। लेकिन जैसा वहाँ हमारे तेलंगाना राज्य में जैसा कांग्रेस की सरकार आई, तो पूरी तरीके से उनके खेल ख़त्म हो गए। इतने ज़्यादा गलतियाँ हैं, वो शायद जेल को भी जाए, वहाँ के जो साबिका चीफ मिनिस्टर है। अब की बार क्या है, जो भाजपा का जो झूठ है उसको हमने एक्सपोज किया। वो झूठ को हम जनता के सामने लेके गए। अयोध्या एक सीधा सा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, कि उनकी जो वो एक रणनीति बना के चले, हम राम मंदिर बनाएंगे ऐसा वैसा करके। उनकी रणनीति वहां पर नाकाम रही। पूरे देश के अंदर, अब आवाम के अंदर, जनता के अंदर जो गुस्सा है, आगे ये सरकार भी शायद पूरी नहीं चलेगी। जल्द ही जो है ना सरकार गिरने वाली है। वहां पर सरकार में आके 6 महीने भी नहीं हुआ। 6 महीने का जो हमारा कार्यकाल है, हमारा जो काम है, हमारा जो तरीका काम करने का है, वो जनता देखकर हमारे को 5 सीट बढ़ के दे दी लोकसभा की। तो सोचिए पूरा 5 साल करेंगे तो क्या करेगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे तमाम आप लोग जानते हैं, लोकसभा 2024 के चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है, एक तरह से उसके अंदर नई जान आ गई है। तकरीबन दुगनी सीटों से कांग्रेस ने इस बार विजय प्राप्त की है पूरे देश भर में। वहीं अगर तेलंगाना स्टेट की बात की जाए तो महज 3 सीटें कांग्रेस के पास होती थी, जो इस बार चुनाव के बाद बढ़ के 8 हो गई हैं। मतलब 5 सीटों पे कांग्रेस जीती है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अरशद शेख जी, जो कि माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं वहाँ के, और अब चुनावों के बाद दिल्ली आ पहुँचे हैं। इस समय इस्लामिक सेंटर के बाहर हैं। यहाँ पे समीक्षा होनी है, किस तरह आगे की राजनीति का तालमेल रहेगा और क्या चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें जानते हैं शेख साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी जैसे कि आपने देखा, तेलंगाना में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। 3 सीटें से दोबारा जो है 8 सीटें हो गई हैं, दुगने से ज़्यादा आप लोगों ने काम किया है। कहाँ पे चूक रह गई थी जो इस बार आप लोगों ने पूरी करी है? देखिए, इससे पहले जो सरकार थी, बीआरएस सरकार, जो पहले टीआरएस थी, बाद में बीआरएस बनी। तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम था उनका। बीजेपी राष्ट्र समिति बन गई, वो भारतीय राष्ट्र समिति के नाम से। उन लोगों का जो खेल था हमेशा ही भाजपा के साथ मिलकर के, वो खेल में जो है ना, क्योंकि हम हुकूमत में नहीं थे, हम सरकार में नहीं थे, तो काफ़ी हद तक उनके खेल चल गए। लेकिन जैसा वहाँ हमारे तेलंगाना राज्य में जैसा कांग्रेस की सरकार आई, तो पूरी तरीके से उनके खेल ख़त्म हो गए। जल्द ही जो है ना, वो यानी कि इतने ज़्यादा गलतियाँ हैं, वो शायद जेल को भी जाए, वहाँ के जो साबिका चीफ मिनिस्टर है। तो शेख साहब, जैसे कि आपने देखा कि जो चुनाव हुए इस बार, जो कांग्रेस थी वैसे तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं 54-55 सीटों पे रही, और इस बार जो है अब 102 सीटें हो चुकी हैं। तो क्या लगता है, क्या रणनीति कांग्रेस ने चेंज करी जो इस बार जनता का ज़्यादा प्यार मिला? देखिए, जनता में तो कांग्रेस हमेशा ही रही है, लेकिन अब की बार क्या है, जो भाजपा का जो झूठ है उसको हमने एक्सपोज किया। उस वो झूठ को हम जनता के सामने लेके गए। और हमारी जो राहुल जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, जी। उसके अंदर राहुल जी 4000 किलोमीटर पहले जो चले थे, न्याय यात्रा से पहले जो चले थे, उसके अंदर एक एक इंसान से, हर आदमी से, हर यानी कि किसानों से लेके, बच्चों से लेके, ज़ईफ़ से लेके, महिलाओं से लेके, हर किसी से मिलके उनकी जो तकलीफें सुने हैं, और उनको जो है ना आश्वासन दिया है कि हम इसका पूरा करेंगे। जो इस तरह बीजेपी पे तमाम जो है आरोप लगते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, वहाँ जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो चुनाव आए, चुनाव के पास उनके कई ऐसे बयान दिखे गए, भैंस, गोश्त, मीट, मछली, मंगलसूत्र। तो इस बार ये सब नहीं चल पाया। इवन अयोध्या से हार हुई है भाजपा की। मैं वही कह रहा हूँ कि इनका जो झूठ है ना, अभी जनता समझ चुकी है। ये आगे इन लोगों की चलने वाली नहीं है, इन लोगों का खेल चलने वाला नहीं है। झूठ सा अयोध्या एक सीधा सा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, कि उनकी जो वो एक रणनीति बना के चले, हम राम मंदिर बनाएंगे ऐसा वैसा करके। उनकी रणनीति वहां पर नाकाम रही। और साथ में देखिए, पूरे देश के अंदर, अब आवाम के अंदर, जनता के अंदर जो गुस्सा है,
आगे ये सरकार भी शायद पूरी नहीं चलेगी, जल्द ही जो है ना सरकार गिरने वाली है। अशरफ शेख जी, आप ये कह रहे हैं कि जो अभी जो एनडीए का गठबंधन होके ये सरकार खड़ी हुई है, ये नहीं चल पाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। इनके अभी क्या है, एनडीए के अंदर चंद्रबाबू नायडू जी ज्वाइन करे हैं वहाँ सर, यहाँ से नीतीश कुमार। इनकी नीतीश जी और बाबू जी की जो पॉलिसी है, ये बीजेपी की पूरी पॉलिसी के खिलाफ है। हम्म, बीजेपी की क्या है, नफरत की राजनीति है। हम्म। वो कहीं ना कहीं सेक्युलर लोग हैं, तो ये दोनों जो है ना, ये दो अपोजिट लोग चलने वाले नहीं है। आपको लगता है क्योंकि नायडू की अगर हम पहले के बयान देखें तो मोदी को नायडू साहब ने कहा था गुजरात जो कांड हुआ है उसमें कहा था ये आतंकवादी है। वहीं अगर मोदी जी की बात की जाए, नायडू जी को कहा था इन्होंने अपने ससुर के पीठ पे छुरा घोंप दिया। इस तरह के जो है वो वार्तालाप उनके बीच में हुई है। बयानबाजी। बिल्कुल सही बात है। ये आगे ज्यादा चलने वाली नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी मोदी जी को कहा कि गोधरा कांड के ताल्लुक से जिक्र करके बोला वो आतंकवादी है, और मोदी जी ने भी कुछ कम नहीं किया। उनके ससुर के पीठ में जो चुरा घोंपे वो बताए, काफ़ी चीज़ें। और हमने ये भी देखा है कि नायडू जी को मोदी जी ने महीनों तक अपॉइंटमेंट नहीं देते थे। वो अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए कोई चीज़ मांगने आते थे तो उनको अपॉइंटमेंट तक नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी जो है ना, वो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या खेल हुआ है। इन लोग इनके साथ जुड़े, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। ये एनडीए सरकार और ये मोदी सरकार जल्द ही टूटकर कोलैप्स होने वाली है, गिरने वाली है। फिर वापस जो है ना, अब की बार जब कांग्रेस सरकार आने वाली है, इसको कोई हटा नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। नफरत की दुकान जो है ना, बंद करके मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जल्द ही खोलेंगे। तो ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे मैं ये लूंगा कि जिस हिसाब से अभी देखा जा रहा है कि डबल से ज्यादा आप लोगों ने सीटें तेलंगाना में करी हैं, कहाँ पे आपको अभी भी चूक लगती है और क्या चीजें हैं जिन पे आपको काम करना है और जो है कांग्रेस को ज्यादा सीटें उसके बाद मिलेंगी? देखिए, रहा सवाल तेलंगाना का, हम वहां पर सरकार में आके 6 महीने भी नहीं हुआ। 6 महीने का जो हमारा कार्यकाल है, हमारा जो काम है, हमारा जो तरीका काम करने का है, वो जनता देखकर हमारे को 5 सीट बढ़ के दे दी लोकसभा की। तो सोचिए, पूरा 5 साल करेंगे तो क्या करेगी। तो अगले 10 साल 15 साल तक हम वहाँ रहेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उन्होंने बताई है। आप क्या कहेंगे? आप अपना परिचय दें और बताएं कि इस बार का जो चीज़ बढ़ी हैं, जो सीटें बढ़ी हैं इस बार तेलंगाना के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे? क्या नाम जी, मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन, वाइस चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। है? तो जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि जनता या हमारे 6 महीने के काम करने के तरीक़ेकार को और सोच को, जो राहुल गांधी जी जो बात को फैलाए गए, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के नारे के साथ को लेके 6 महीने से हमारी कांग्रेस की सरकार उस सूबे के अंदर उस पर कारबंद रहने की वजह से ये सीटें हमारी 5 सीटें बढ़ी, क्योंकि पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर ये मैसेज को हमने पहुंचाया कि ये जितनी भी सूबाई रिलीजन यानी जो वहाँ की लोकल पार्टी है बीआरएस पार्टी, वो खुद बीजेपी से टाई अप है और उससे मिली भी है। तो सब मिलके एक खुसूसन माइनॉरिटीज़ का और ऐसी सेकुलर जहन रखने वालों का वोट हमको मिला, जिसकी वजह से आज वहाँ पे कांग्रेस को तक़वियत मिली और आइंदा के आने वाले कार्यकाल के अंदर भी कांग्रेस और मजबूती से वहाँ से उभर के आएंगी। तो तमाम ये भी एक चीज़ देखा जा रहा है, यूथ भी यहाँ पे हैं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं। जो इन्फ्लुएंस होता है आजकल, आज के समय में, चाहे वो अच्छी न्यूज़ हो या ख़राब न्यूज़ हो, सच हो या झूठ हो, वो सोशल मीडिया उस पे एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्या लगता है आपको कांग्रेस के अंदर जो ये तरक्की हुई है, डबल जो डिजिट में आ गई है कांग्रेस की सीटें, क्या लगता है आपको सोशल मीडिया पे एग्रेसिव हुई है कांग्रेस या जैसे बीजेपी थी? सोशल मीडिया के अलावा मेरा नाम समीर खान है, मैं स्टेट जॉइंट कन्वीनर हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तेलंगाना से। सोशल मीडिया को छोड़ के हमने खास करके कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सर ने ये नौजवानों के मुद्दे उठाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को धोखा देते रही, अग्निवीर के नाम पे इनके भविष्य के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया। आप जैसे यूपी जैसे एक स्टेट को देखेंगे जहाँ हर एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता था। ये सब चीज़ों को देखते हुए यूथ ने ये बात जो है इनको सबक सिखाया है। देखिए, यूथ ने सबक सिखाया है, तो क्या कहेंगे आप? यूथ ने सबक सिखाया है तो अब की बार जो है और क्या यूथ को करना चाहिए? क्या आपके पॉइंट्स हैं जो आप कहना चाहेंगे तेलंगाना की जनता को? नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अबुल खैर सिद्दीकी, वाइस चेयरमैन ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी कांग्रेस। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को साफ करना,
जैसा राहुल गांधी जी ने बोला, औरतों लड़कियों के लिए भी 1 लाख रुपए की स्कीम जो दे रहे थे, कांग्रेस के जितने मैनिफेस्टो के स्कीम्स थे उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे तो यूथ जो है ना आगे आएंगे। आप क्या कहेंगे तेलंगाना की जनता को, नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद खान, मैं जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। मैं यही बताऊंगा कि जो पिछली सरकार चली है बीएसआर की, जो कि माइनॉरिटी के नाम पे चुप धोखे देते गई है, हर वो चीज़ में, स्कॉलरशिप में, मेडिकल आरोग्यश्री में और काफ़ी चीज़ों को, एच टेलीग्राम में, काफ़ी चीज़ों के लिए माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ धोखा देते आई, वादा करते आई है। वो पिछले जो वहाँ की छोटी पार्टी है उससे मिलकर काफ़ी कुछ काम किया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इसीलिए वो उसको हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को जीत का सामना। तो देखिए, जैसे कि तमाम जो बात हुई है तेलंगाना की, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एक तरह से कोर टीम है वो यहाँ पे इस समय मौजूद है, और जो शेख साहब हैं वो समीक्षा करेंगे। बैठक जो हुई है उसमें तमाम रणनीतियाँ तैयार होंगी, और साफ तौर पे कहा है जनता ने इस बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, नफरत के खिलाफ वोट दिया है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो जो डबल डिजिट हुए हैं कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं ये इसका कारण रहा है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।